छात्रों, आज दिनांक 5 जुलाई 2020 उपशास्त्री कक्षा के लीलावती पाठ्य ग्रंथ में अथ गुण कर्म प्रोच्यते तत्र दृष्टि मूल जातो करण सूत्रम वृत्तद्वयम् इति सूत्रस्य पाठः क्रियते। सूत्रो वर्तते गुणकर्मस्य गुणघ्नमूलोऽनयुतस्य राशिर्दृष्टस्य युक्तस्य गुणार्धकृत्या मूलं गुणार्धेन युतं विहीनं वर्गीकृतं प्रष्टुरभीष्टराशिः यदा लवैश्चोन्युतः सरासि रेकेन भागोन्युतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशि। यदि कश्चिद् राशि स्वेष्टांक गुणित मूलेन ऊनः वा युक्तः कार्यः भूत्वा ऊनः वा युक्तो भुक्त्वा दृश्यं भवेत् तदा अर्थात यदि कोई राशि अपने इष्ट गुणित मूल से ऊन अर्थात घटाव हो, घटित हो वा युक्त हो यानी युक्त हो तो दृश्य हुआ होकर दृश्य हुआ हो तो माने दृश्य हो तो गुणकार्ध कृत्या अर्थात मूल गुणकस्य अर्धम तस्य कृत्या अर्थात वर्ग अर्थात मूल गुणक के आधे का वर्ग दृष्टस्य युक्तः कार्य दृष्टस्य युक्तः कार्य तस्य मूलम अर्थात मूलक ग्रहणेन मूलग्राह्यम न दृश्य संख्या में जोड़कर वर्गमूल ले लें। फिर उसमें तस्मिन् गुणार्धेन युतम अर्थात मूल गुणकस्य अर्धेन युतम जोगः करणेन अर्थात उसमें मूल गुणक का आधा जोड़ देना है, जोड़ दें। यदि जुत है तो जोड़ दें, यदि घटाव हो तो घटा दें अर्थात जोड़ और घटाव क्रमशः जोड़ और घटाव कर देने पर करने विहीनम ऊनम कार्यम अर्थात इष्ट गुणित मूल से ऊन माने घटाव होकर दृश्य हो तो मूल गुणक का आधा जोड़ दें तथा यदि इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दृश्य हुआ हो तो उस मूल में मूल गुणक का आधा घटा दें। पुनः वर्गीकृतम फिर उसका वर्ग कर दें तो तदा प्रष्टुः अभीष्ट राशि स्यात् तब प्रष्टुः प्रश्नकर्ता की अभीष्ट राशि इप्सित राशि भवती हो जाती है। दूसरा है यदा लवैश्चोन्युतस्य राशिरेकेन भागोन्युतेन भक्त्वा दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशि। यदा स राशि लवै
स्वभागेश्च अपि ऊन युक्त स्यात्। यदि राशि मूलोन अथवा मूल युक्त, मूलोन अर्थात मूल में मूल से घटित, मूल युक्त मूल से युक्त होकर पुनः अपने भाग मन अंश, अपने अंश से उन वा जुत होकर दृश्य हुआ हो तो एकेन भागोन जुतेन भक्त्वा, एकेन भागेन जुतेन, तो उस भाग को एक में घटाकर या जोड़कर, भाग ऊनेन बा जुतेन, एक घटाकर बा जोड़कर, पृथक पृथक दृश्यम तथा मूल गुणम भक्त्वा, पृथक पृथक अलग अलग दृश्य तथा मूल गुणक में भक्त्वा मन भाग देकर, भाग दे दे। ततः तदा ताभ्याम दृश्यम तथा मूल गुण काभ्याम, दृश्यम तथा मूल गुण काभ्याम, दृश्य और मूल गुणक पर से राशि साध्य, तो राशि का साधन करना चाहिए, अर्थात राशि का साधन करें। अर्थात सूत्राभिप्राय है कि यदि कोई राशि, राशि अर्थात संख्या, अपने इष्ट गुणित मूल से उन होकर अर्थात घटाव होकर या जुत होकर दृश्य हुई हो तो मूल गुणक के आधा जोड़ना और घटाना, अर्थात इष्ट गुणित मूल से उन होकर दृश्य हो तो वहाँ मूल गुणक का, मूल गुणकार्ध को जोड़ना, तथा यदि इष्ट गुणित मूल जुत होकर दृश्य हुआ हो तो उस मूल में मूल गुणकार्ध घटाना, उसके बाद फिर उसका वर्ग कर लेना। वर्ग करने से प्रष्टुः अभिष्ट राशि स्यात्, प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि इष्ट राशि हो जाती है। ददालवेशोन जुता सा राशि, यदि कोई राशि अपने मूलोन या मूल युक्त होकर, यदि कोई राशि मूल से उन होकर या मूल से जुत होकर पुनः अपने अंश, अपने किसी भाग मन अंश से भी उन जुत होकर, उन होकर या जुत होकर दृश्य हुआ हो तो उस भाग को एक में घटाकर, उनकर यानी घटाकर या जोड़कर, यदि कोई भाग अंश उन हुआ हो तो उन कर देने से उन कर देना, यदि जुत हुआ हो तो जोड़ देना, जोड़ देने से अलग अलग पृथक पृथक दृश्य तथा मूल गुणक में भाग देकर फिर इन दृश्य तथा मूल गुणक पर से प्रथम सूत्र गुणकार्ध कृत्या दृष्टस्य युक्तः कार्यः मूलम गुणार्धेन जुतम विहीनम वर्गीकृतम प्रष्टुरभिष्ट राशि, इसी सूत्र के अनुसार राशि का ज्ञान साधन कर लेना चाहिए, कर लें। अब जैसे उदाहरण स्वरूप दिखलाता हूँ, जैसे किसी ने पूछा कि वह कौन सी राशि है जिसमें अपने 5 गुना मूल घटाने से 14 बचता है। तो यहाँ 5 गुणघ्न मूलोन दृश्य, यह 5 जो है सो मूल गुणक हो गया। तो इस 5 को
हम मूल गुणक कहेंगे। अदृश्य 14 को तो दृश्य 14 तो दृश्य है ही, तो कहते सूत्र है जो मूल गुण का स्यार्ध, तो मूल गुणक का आधा, तो मूल गुणक 5 है तो 5 का आधा अर्थात 5/2। अस्य कृत्या, और फिर इसका वर्ग तो 5 का वर्ग 25/2 का वर्ग 4 तो 25/4। अब इसको दृष्ट से युक्त कार्य, अब इसको दृश्य संख्या में जोड़ देना है, तो 25/4 को दृश्य संख्या 14 में जोड़ देना है, तो 14 जोड़ 25/4 बराबर 14 के नीचा में हर में कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो आहार राशि रूपम कल्प्यम। तो जिस अंश में हर नहीं हो, जिस राशि में हर नहीं हो, उसको वहाँ हर के लिए एक कल्पना कर लेना चाहिए। रूप अर्थात एक कल्पना कर लेना चाहिए, पूर्व से निर्दिष्ट है। आहार राशि रूपम प्रकल्प्यम, यह सिद्धांत भास्कराचार्य ने अपनी लीलावती में लिखा है। तो 14 अंश है, इसका हर नहीं है, तो 14/1 कर दिए, हर 1 कर दिए, जोड़ 14/1 जोड़ 25/4, तो 1 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, तो 1 चौका 4, तो 4 हो गया, 1 चौका 4, तो 14 चौका 4, 1 चौका, तो 14 चौका 96, जोड़ 4 एकान 4, 14 चौका 56, गलत हो गया, तो 14 चौका 56 हो गया, तो 56 जोड़ 25, 4 एकान 4 और 25 एकान 25, 56 और 25, तो 56 25 81 हो गया, तो 81/4। तो फिर इसका मूल ले लिया, तो 81/4 का मूल ग्रहण करने से तो 9 9 81 और 2 दूनी 4, तो 9/2 हो गया। और इसमें मूल गुणक का आधा जोड़ देना है, मूल गुणकस्य दृष्टस्य युक्तः कार्य, मूल गुण का आधा दृष्टस्य युक्तः कार्य। अब इसमें मूल गुण का अर्ध को जोड़ देना है, तो 9/2 में मूल गुणक का आधा 5/2, मूल गुणक 5 है तो 5 का आधा 2 हो गया, तो 5/2 अर्थात 9/2 में 5/2 को जोड़ देना है, तो 2 का लघुत्तम यहाँ पर में 2 हुआ, तो हर है 2 और लघुत्तम भी है, तो 2 एकान 2, तो और ऊपर अंश है 9, तो 9 एकान 9 हो गया। फिर दूसरी राशि 5/2 है, तो 5/2 में 2 लघुत्तम संख्या 2 है, तो इस 2 को 2 में भाग दिए, तो 2 एक मर्त में लगा, एक बार में, तो एक, फिर उसको अंश से 5 जो अंश है अंश से गुना कर दिया ऊपर, तो 5 एकान 5, तो 9 जोड़ 5 अर्थात 9 5 14, तो 14/2 हो गया, यानी 14 ऊपर 2 नीचा, तो 2 7 14, 7 मर्त में कट गया। फिर अस्य कृत्या, अब इसका कृत्या बने वर्ग कर लिया, इसका वर्ग कर लिया, तो 7 का वर्ग हो गया 49, कृत्या यानी वर्गीकृतम भिन्नम वर्गीकृतम, वर्ग कर लिया, तो प्रष्टु अभिष्ट राशि स्यात्, तो प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि होगी, अर्थात 49 हो गई। अब दूसरा सूत्र का उदाहरण स्वरूप पेश करते हैं, जिसमें कहा है जो अपने चतुर्गुणित मूल जोड़ देने से, अपना चतुर्गुणित मूल जोड़ देने से 1/17 होता है, वह कौन सी राशि है? तो चतुर्गुणित
4 से गुणित जो है इसको हम मूल गुणक कहेंगे। दृश्य तो 117 है ही, तो 4 हो गया मूल गुणक और दृश्य हो गया 117। अतः मूल गुणक का आधा, मूल गुणक है 4 तो उसका आधा हो गया 2, उसका वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग हो गया 4 और इसको दृश्य संख्या में जोड़ दिया तो 117 जोड़ 4 121। इसका मूल ले लिया तो इसका मूल हो गया 11 ग्रहण 121 तो 11 हो गया। इसमें मूलं गुणार्धेन विहीनम, चूंकि उन है, मूलम गुणार्धेन विहीनम, तो 11 में गुणकार्ध 2 को घटा दिया तो 11 घटे 2 बराबर 9 हो गया। फिर इसका वर्गीकृतम वर्ग कर लिया तो प्रश्नु अभिष्ट राशि से, तो प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि 9 का वर्ग 81 हो गया। अब तीसरा प्रश्न है इसमें, यदि वह कौन सी राशि है जिसमें अपना 8 गुणित मूल और अपना 2/5वां भाग घटा देते हैं तो 15 बचता है। यहाँ पर मूल गुणक 8 है, क्योंकि अपना 8 गुणित मूल है तो मूल गुणक 8 हो गया और शेष बचा है 15, तो शेष अर्थात दृश्य हो गया 5 और भाग हो गया, उसका भाग हो गया 2/5। 2/5वां भाग है उसका मूल और अपना 2/5वां भाग, तो 2/5वां भाग हो गया भाग, अंश हो गया। अब कहते हैं तो एकेन भागोन जुतेन भक्त्वा, अब एक में घटाकर भाग को एक में घटा दिया तो एक घटे भाग है 2/5, 1 घटे 2/5 तो हो गया 1 घटे 2/5, तो 5 एकान 5 घटे 2/5 यानी 3/5। अब इस 3/5 से दृश्य में भाग दे दिया तो दृश्य संख्या है 15, तो 15 भागा 3/5, तो 15/1 कर दिया, भाग को उलट दिया गुना में तो 5/3, अर्थात 15 गुना 5/3 एकान 3, तो 15×5 = 75, 75/3 बराबर 25 या 75 या 25, यह दृश्य हुआ। और उसका शेष है 3/5। एक में 2/5 घटाने पर शेष हो गया था 3/5, तो 3/5 से मूल गुणक कितना है 8, इसमें मूल गुणक 8 में भाग दे दिया तो 8 भागा 3/8 भागा 3/5, तो 8 गुना 5/3, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40/3, यह मूल गुणक हो गया। अब गुणार्ध है 20/3, तो 40/3 है तो 40 का आधा कर दिए तो 40 का आधा हो गया
20, 20/3। अब 20/3 का वर्ग कर दिए, वर्ग कर दिए तो 20 का वर्ग हो गया 20 20 400 और 3 का वर्ग हो गया 9, यानी 400/9। अब इसमें दृश्य को जोड़ दिया तो दृश्य है 25 या 75 था, 15 75/3 बराबर 25, तो दृश्य 25 को जोड़ दिया तो 400/9 और जोड़ 25, 400/9 और जोड़ 25, तो ये हो गया 400/9 और जोड़ 25, तो 25 400 400 25 जो यहाँ है उसको मैंने 9 से गुना कर दिया तो 225 हो गया, और 400 इसमें जुट गया, जोड़ दिया तो 4 2 625/9 हो गया। फिर इसका हम मूल ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो 625 का वर्गमूल हो गया 25, 25 अंक 6 × 25 तो 25 हो गया, और 9 का वर्गमूल हो गया 3 तो 25/3। इसमें गुणकार जोड़ दिया, जोड़ देना है तो 25/3 जोड़ 20/3 तो 3 3 का लघुत्तम 3 हुआ तो 25 20 45 तो 45/3। तो इसको हम काट दिए, 15 3 का 3 और 3 15 तिहाई 45 तो 15, तो यह तो 15 हुआ। फिर इसका हम वर्ग कर दिए तो 15 का वर्ग हो गया 15 15 225, यही राशि हो गई। तो यही तो गुणकर्म में दृष्ट मूल जातो कर्ण सूत्रम वृत्तध्वजम में यही सूत्र बताया गया है। अब आगे, अब आज का पाठ हम यहाँ विराम लेते हैं, फिर अग्रिम अब इसका उदाहरण स्वरूप ग्रंथकारोक्त उदाहरण स्वरूप पेश करेंगे। अस्तु।